बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की लीला को दर्शाने वाली बताने वाली हमारे संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी जमुना की सी नौका है जो बड़े बड़े देवी देवताओं को भी अखंड परमात्मा की अखंड मुक्ति को प्रदान करा सकती है। तो साधारण से एक वृत्ति क्या बात कि आज हम कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण करेंगे। किस तरह एक ब्राह्मण का पुत्र, एक पंडित जी का पुत्र अपने गलत कर्म के कारण से वो उसको मृत योनि की प्राप्त होती है। यह कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पंडित रहा करते थे। वो बहुत पूजा पाठ करने वाले, कर्म कांड कराने वाले, हर विद्या में पारंगत, परमात्मा की कृपा से उनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। फिर उनके घर में एक पुत्र की कमी सदा खलती थी। कहीं से पूजा पाठ करा करते पंडित जी आते, उनकी धर्म पत्नी उनको ताना मारती, आप किसी कर्म के कारण से ही हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही। तो पंडित जी अपने पंडितान की बात को सुनते सुनते एक दिन ऐसा परेशान होते हैं, अपना शरीर को अंत करने का प्रयास करने के लिए अपने नगर से दूर एक तालाब था। उस तालाब जाकर के सोचते आज हम अपना आत्मदाह कर रहे हैं, आत्मदाह करके फिर जीवन का अपना पहले खत्म कर दो। जैसे कुछ दिन का प्रयास किया, परमात्मा के पास एक महात्मा जी पहुंचते हैं। महात्मा जी ने पूछा, हे मान्यवर आप कौन हैं, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? आपके मस्तक पर चंदन है, सिर पर चोटी है, शिखा है, हमको ऐसा पता चल रहा है आपके श्रृंगार वेशभूषा देखकर आप ब्राह्मण हो। हाँ ब्राह्मण तो मैं उनको बहुत दुखी ब्राह्मण हूँ। हमारे घर में परमात्मा कृपा से बहुत धन संपत्ति है, पर हमारे घर में एक पुत्र की कमी सदा रहती है। मेरे बाद मेरे धन दौलत का उपभोग करने वाला कौन होगा? महात्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, कहते हैं हे पंडित जी, आप घर में आज जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र व्रत होने की कोई संभावना है नहीं। तब आत्मदेव नाम के पंडित जी ने कहा उस महात्मा से, हे महात्मा जी, यदि आप हमको पुत्र नहीं दिला सकते हैं, आप बहुत महिमावान है कि हमारे पिछले 7 जन्म में क्या होगा उसको देख करके बता सकते हैं। कृपा कर हमको पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। महात्मा जी ने परमात्मा का नाम लेकर एक फल दे दिया, इसको ले जा करके अपने पत्नी को खिला देंगे ना, परमात्मा की कृपा होगी, हो सकता है आपकी पुत्र रत्न प्राप्त हो। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो की रहने वाली थी। हर समय हर बात पर उनसे झगड़ा करती, हर बात पर ताना मारती, घर में शांति सुख नहीं। जा करके पंडित जी कहते कि लो देवी, अरे नाराज न ये फल खा लो, ये बहुत सी योगी का वरदान है, इसको खाने पर पुत्र होगा। उसकी बहन थी, तो कहती बहन ये सब ढोंगी पाखंड की है, अरे कहीं फल खाने से पुत्र होता है, यदि फल खाने से पुत्र प्राप्त होने लगे तो संसार में सब फल खा करके पुत्र पैदा करें, विवाह शादी करें, क्या जरूरत पड़ेगी? उसकी बुद्धि को धुंधली को मध्य को खिला दिया, जाकर के गाय को खिला दिया। तो गाय के खिलाने पर वह महात्मा का दिया प्रसाद रूपी फल उनके घर में एक गाय के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। पूरा शरीर इंसान का गाय के जैसे कान है, श्रृंगार पर गोकर्ण महात्मा जी प्रसाद से प्रकट हुए। अब गौ माता के गर्भ से बाहर आए, इसलिए बहुत परमात्मा के उधर जो कुंडली की बहन के लिए
घर में बालक था, उसने कहा कि बहन तुम चिंता ना करो, मेरे घर जो बालक है उसको मैं तुमको दे दूंगा, कुछ पैसा दे देना। तो पैसा लेकर के अपने बहन का पुत्र अपने घर ले आई, इसलिए उसका नाम क्या रखती है, धुंधकारी। वह धुंधकारी इतना बड़ा अत्याचारी पापी था, जैसे जैसे उसके ऊपर बढ़ने लगी लगा उसका पाप बढ़। एक दिन इतना परेशान किया, अपने पिताजी को मारता है, गाली देता है, तो पिताजी छोड़ करके उनके बड़े भैया गोकर्ण जी पहले निकल गए। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी या ये छोटा भाई है, उसका स्वभाव बहुत क्रूर है, ये आपको दुख देगा, इसलिए छोड़ करके चले गए जंगल में। गोकर्ण जी की बात उनके पिता आत्मदेव नहीं मानते हैं, उनकी पत्नी धुंधली नहीं मानती थी। आज जो जंगल में चले गए, धुंधली रहती है, पिताजी के न रहने पर वो और माँ मारता था। अब उसका ऐसा कुसंग के साथ में रिश्ता हो गया, हर नगर से नई स्त्रियों को लाता। एक बार 5 वेश्याओं को अपने घर लाया, वो वेश्याओं को सोना चांदी पहनाया करता, ला करके राजा के यहाँ चोरी करता। वेश्याओं को पता चला कि ये राजा के यहाँ पकड़ा जाएगा, उसके साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए ऐसा क्यों न करे, इस पापी को मार डाले। 5 वेश्याओं ने बाजार से जाकर मोटी रस्सी ले आई, मदिरा पिलाया, मदिरा पिला करके उसके मुख में कपड़ा भर देती हैं और चारों, और जो वेश्या की कोई पैर पर बैठी बांध कर कोई हाथ पकड़ा है, एक वेश्या के मुख पर हाथ से दबाई है, वो बेचारा छटपटाते हुए वो धुंधकारी गोकर्ण का छोटा भाई मर गया। अकाल मौत मरने के बाद क्या है, वो कैंसर प्रेत पैदा होगा बनकर। गोकर्ण जी को पता चला मेरा भाई भले कैसा हो पर मेरा भाई था, इस कारण से गोकर्ण महाराज जी अपने छोटे भाई धुंधकारी के लिए हर दिन घूम जाकर के गया में जाकर पिंडदान किया और ध्यान किया, मथुरा में जाकर के काशी में हर जगह किए। करने के बाद अपने जब नगर में लौट आते थे गाँव, जैसे अपने घर में आकर के मुझे प्रसाद खाकर शयन करते हैं, उसी समय दरवाजा खटखटाने लगा। देखते ही देखते घर के बाहर से अंदर आ गया। धुंधकारी तो कहते हैं गोकर्ण जी तुम कौन हो? गोकर्ण से कहता है कि भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूँ। तो गोकर्ण जी कहते हैं करे तुम्हारे लिए हमने गया में पिंडदान कर दिया, तो मुक्त नहीं हो क्या? तब कहा गया है गया श्राद्धन्नम मुक्ति उपायो नापि अरस्वः येम विधेय मया प्रेत तत्वत विस्तरम। हे भैया एक नहीं, आप सैकड़ों गया में दान कर दीजिए, कर्मों जैसा प्रेत कभी मुक्ति होने वाली नहीं, आप कुछ दूसरा उपाय करें। गोकर्ण जी अपने मन में विचार करते हैं, इसकी सदगति गया में पिंडदान करने से नहीं हुई, उसकी मुक्ति करें तो उपाय क्या? कहा गया शास्त्र गया श्राप सत्य कनापि मुक्ति में न विष्यति उपायम परम किंचितुम विचारमाय सांप्रतम। कहा गया कि जिसकी मृत्यु इसका पिंडदान एक नहीं 100 बार बयान हो गया हो, उसकी भी मुक्ति जब नहीं हो रही है, तब संत महात्मा जाकर के गोकर्ण जी क्या करते हैं, परामर्श करते हैं, गुरुदेव महात्मा जन मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, धुंधकारी भटक रहा है, आप कुछ उपाय बताएं। तब संत महात्मा कहते हम सबने सुना था अपने गुरुजनों से, शास्त्र वर्णन है कि इसकी मुक्ति गया में नहीं हुई, क्या हो सकता है उपाय? हम सबने तो ये सुना था गया में पिंडदान कर मुक्ति होती है, पर जब गया में मुक्त नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? तब भगवान सूर्य को अपने मंत्र शब्द द्वारा रोक देते हैं। भगवान सूर्य ने बताया जा करके सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसलिए जाकर कथा सुनाओ, कथा द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी क्या करते हैं, अपने छोटे भाई की मुक्ति के लिए पंडितों जनों को लगे खोजने आचार्यों को, उससे क्या मैं तुमको दुगुना तिगुना में धन दूंगा, आप क्या करके मेरे घर कथा सुनाइए, मेरे भाई की मुक्ति करिए।
हर आचार का मैं नहीं करूंगा। वो आपका भाई भयंकर प्रेत हो गया है, हमारे किसी बात पर नाराज हो जाएगा, जास गाजी पर ही लगेगा मार, मैं नहीं करूंगा। गांव वालों को गोकर्ण जी ने निमंत्रण दे दिया कि आकर के आप कथा सुनना, हम कथा सुनाएं। उसको बढ़ने के लिए गोकर्ण जी ने 7 गांठ वाला बांस मांग दिया, क्योंकि जब बांस अपने हिंदू समाज में पूजा हो जलाया नहीं जाता है, इसलिए बांस को उसको बांस उसको स्थान दिया गया। उसको धुंधकारी गांठ पे रहता है। 7 दिन कथा हुई, जैसे एक दिन हुआ एक गांठ फट गई, उसी तरह 7 दिन में 7 गांठ फटती गई। और 7 गांठ क्या हमारे शरीर के अंदर जड़ चेतन ग्रंथि मतलब गांठ कही गई। जिस दिन वो गांठ फट जाती है तो बैठे बैठे ही परमात्मा लगता है दिखने, इसलिए उसकी मुक्ति हो जाती है। जब मुक्ति हो गई, बच्चा भूया रूप से प्रकट होकर बाहर आया, बांस से जाकर गोकर्ण से कहता, भैया मैं आपका छोटा भाई, आप जैसे गुरु, आप जैसे भाई को पाकर हमारी मुक्ति हो गई, हमको क्या चाहिए। पर भैया मैं देख रहा हूँ कि आने वाले सावन में पुण्य कथा करोगे, आपके लिए पूरे गांव को मुक्ति के लिए बहुत बड़ा विमान आएगा। बताइए, इतना बड़ा प्रेत था, अपने मुक्ति को छटपटा रहा था। उस कथा में, भागवत कथा में, श्री कृष्ण कथा में इतनी ताकत, इतना बल महिमा है, तो भयंकर प्रेत मुक्त हो गया। और अपने भाई जो उनको कथा सुनाए गुरु बन करके, उनको भविष्यवाणी कर रहा है तुमको भी मुक्ति मिलेगी, हमारे लिए बहुत बड़ा विमान भगवान लेकर के आए। इस तरह से हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है, जो बड़े बड़े प्रेतों को मुक्ति करा सकती है। इसलिए प्यारे भगवान विष्णु भी कहते हैं कि यावत दिनान हे पुत्र भागवतम शास्त्रम गृहे। एक स्कंद पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ होता है, उसके बल पर, भागवत कथा के एक श्लोक के कारण से तावत जीवंत पितर क्षीरम सरती मधुकम, भागवत कथा के श्लोक मात्र से उनके पूर्वजों को, उसके कर्म कोई मर जाता है, मृतक हो जाता है, उन भागवत कथा के महिमा पर, श्लोक पर उनके पितरों को दूध, दही, मीठा जल, मधु पाने को मिलता है। ये है हमारे भागवत की महिमा। इसकी महिमा खुद भगवान विष्णु अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बताते हैं। देखिए, शास्त्र में प्रमाण है, यावत ज्ञान हे पुत्र भागवतम शास्त्रम गृहे तावत जीवन पितर क्षीरम सरती मधुकम। पुनः उधर कहते हैं गरुड़ पुराण भगवान कृष्ण कि बद्ध परिकर अस्तेन मोक्षायं गमनं कृष्ण कृष्ण कृष्णति अस्मरन्त निरसय। गरुड़ जी को भगवान कहते हैं धर्म कांड के खंड में कि जो प्राणी रात दिन कृष्ण कृष्ण कह रहा है, वो समझ अपने मुक्ति के पास पहुंच गया है। इसलिए हे बिंतात्मज, हे गरुड़, तुमको मैं प्रमाण द्वारा बता रहा हूँ, जब तक परमात्मा कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान पुनः कहते हैं कृष्णेति मंगलम नाम यस्य भाति प्रवर्तये भसी भोज सद्यस्तु महापाततो कोट्य। इसके मुख से कृष्ण 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 निकलता रहता है। उसके जो पाप है, क्या कहते हैं, कृष्णेति मंगलम नाम, उसके मुख से श्री कृष्ण रूपी मंगल नाम निकलता है। क्या होता है उसका, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्ते, मतलब पर्वत के समान पाप है, वो पाप को भगवान कृष्ण का नाम भट्टी नार तेज उस पाप को भी पहाड़ को जलाकर राख कर देता है। इसलिए भस्मी भवन से 10 महापाप कोटि, जो बड़े बड़े महापाप हैं पहाड़ के बराबर, बेरूप समान, ऐसे पाप को जला करके राख कर देता, स्वच्छ कर देता। ऐसी है हमारे
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा, जिसकी महिमा के बारे में गरुड़ पुराण का प्रमाण आपको बता रहे हैं। हम नहीं कह रहे, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं गरुड़ जी को कि बद्ध परिकर अस्तेन मोक्षाय गमन प्रति कृष्ण 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 स्मरण निरत्सय। जो रात दिन कृष्ण कृष्ण गा रहा है, समझ लो अपने पूरे परिवार के साथ ही नहीं, अपने पूरा जितना भी रिश्तेदार हैं उन सबकी मुक्ति हो जाती। कहा क्या है, हमारे संत महात्मा भी कहते हैं कि जिसके घर में भगवान का भक्त पैदा होता है उनके घर 21 पीढ़ी की मुक्ति हो जाती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 21 नहीं, जब परमात्मा कृष्ण जी के भक्त हो जाता है अनंत पीढ़ियां मुक्त हो जाया कर। ऐसे है हमारे भागवत की महिमा। इसलिए प्यारे भगवान विष्णु भी कहते हैं जिसके घर में भागवत का एक श्लोक का पाठ होता है, आधा श्लोक का पाठ होता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, उनके कारण से हमारे पूर्वजों को अच्छी गति मिलती है। मीठा जल, दूध, दही, मधु खाने को मिलता है। और जब परमात्मा कृष्ण जी के भक्त आप बन जाओगे, उनके शरण में चले जाओगे, आपके जो पूर्वज जो भटक गए हैं उनको ही मुक्ति हो जाएगी। और हम भी उस परमात्मा के शरण में रह करके भक्ति करेंगे और उन्हीं के पास, उन्हीं के धाम में पहुंच जाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रानी सरकार।